अब वक्त है एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने का, उनके नतीजे और साथ ही कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर। हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे हैं। क्यू ऑन क्यू नंबर्स इन लाइन नजर आए। रेवेन्यूज की अगर बात करें, डॉलर रेवेन्यू में करीब 5.5% की बढ़त दिखी। रेवेन्यूज में भी 6% तक की तेजी हमने देखी है। साथ ही इनके मुनाफे की अगर बात करें, 6.5% तक की बढ़ोतरी वहां पर भी देखने को मिले। मार्जिन जो हैं वो फ्लैट 23% पर जाते हुए दिखे हैं। ऑल इन ऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकटरमन नारायणन जुड़ गए हैं और साथ ही प्रेसिडेंट और सीईओ कंपनी के राजीव शाह दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। वेंकटरमन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। जिस तरह से हम फिलहाल कंपनी के नतीजे देख रहे हैं, जो सेंटिमेंट्स बनते हुए दिखे हैं, क्लाइंट कॉन्फिडेंस और डिमांड ट्रेंड्स कैसे नजर आ रहे हैं? अच्छा ही है। We have shown 42% growth year over year, और that was because of the client confidence and the demand जो हमने देखा था FY22 में। अब हमारा प्लानिंग साइकिल अभी खत्म हुआ है और वो भी इन सिंक विथ क्लाइंट्स प्लानिंग साइकिल। तो अभी तक indications are the demand situation remains as strong. Just that some of the technology areas that where investment is likely to flow through will require us to make some investments. तो नए जो टेक्नोलॉजी एरियाज आ रहे हैं उधर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, तो that we can again participate in the healthy demand situation that we are seeing across all geographies. ऑल राइट, हाँ, तो ये राइट डिमांड सिनेरियो को लेकर दे दी गई है। इसके साथ ही हमारे साथ मिस्टर राजीव भी जुड़े हैं, जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं कंपनी के। राजीव जी, आपसे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेकर एक अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो आय में कंट्रीब्यूशन था इस सेगमेंट का, उसमें हमने देखा कि बढ़त हुई है 6% से बढ़कर अब वो 10% के पार पहुँच चुकी है। आने वाले समय के लिए इस सेगमेंट को लेकर आपका ग्रोथ आउटलुक कैसा है? ओवरऑल आप देखेंगे तो हमारा ग्रोथ सभी वर्टिकल्स में हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म्स में सभी वर्टिकल में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि अभी जो पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट है, नया डिजिटल सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, IoT, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स अभी इम्प्लीमेंट करने का कस्टमर प्लान कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का एज इट इज आप जानते हैं कि थोड़ा सप्लाई चेन का, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल एट द राइट टाइम। So I think that all the companies are investing significantly to create additional capacity, and which drives the larger digital transformation also. So we are quite bullish on manufacturing, industrial, and all the verticals for that matter. बिल्कुल राजीव जी और वेंकटरमन जी, अब दोनों से ही मेरा सवाल होगा। शुरुआत वेंकटरमन जी आपसे करेंगे। पर्टिकुलरली आपके एक्विजिशन प्लान्स पर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। ग्रोथ गाइडेंस FY23 के लिए क्या है, और साथ ही क्या किसी तरह का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एक्विजिशन आप प्लान कर रहे हैं इन दिस कमिंग टाइम्स? As a background, we don't give out guidance. अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जब हमारा 10 साल का विजन स्टेटमेंट हमने पब्लिश किया था, उसमें तो बताया था कि पहले 5 साल में हम 20% ऑर्गेनिक ग्रो करेंगे। वही हमारा टारगेट रहेगा। 5 साल का एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मैं बता रहा हूँ। तो अभी 1 साल हुआ है उसमें, और उसमें 40% का ग्रोथ दिखाया है। तो expectation from us internally is to put up a similar show. Magar the whole idea is to be consistent in what we do. Consistently 20% करना है, वही तो हमारा medium to long term guidance है। इसके साथ साथ अगले साल का बात करेंगे तो the demand situation is looking good. पहले क्वार्टर का भी शुरुआत हुआ है। 2 महीने में वो भी पता चलेगा कि how are we taking it on. आप हमारा नंबर्स देखेंगे तो लास्ट ईयर तो पूरा ऑर्गेनिक ग्रोथ था। आपका सवाल, दूसरा सवाल था कि इनऑर्गेनिक कुछ देखेंगे नेक्स्ट ईयर। वी कंटिन्यू टू इवैल्यूएट। सो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। देयर आर
opportunities come our way, but we've been very selective कि डिजिटल कंपनी, डिजिटल सर्विस ऑफरिंग कंपनी देखना है, हमारे साथ मैच करता है, फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी है कि नहीं. So we'll continue to be very aggressive in evaluating companies. तो आप तो जानते हैं कि वो बाइनरी डिसीजन होता है, 0 या 1. कई बार तो आखिरी दम तक पहुंच जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि नहीं करना है, कि हमको भी लगता है नहीं करना है. So it's all binary, but we will be very aggressive in pursuing opportunities. ओके मिस्टर वेंकट, हमने ये भी देखा कि इस बार जो एट्रिशन है वहाँ पर भी बढ़त हुई करीब 160 बेसिस पॉइंट की, और अब ये 22.7% पे पहुँच चुका है. क्या इसी तरीके से एट्रिशन में हम आने वाले समय में भी बढ़त देखेंगे, और अगले साल के लिए आपके हायरिंग प्लान्स क्या हैं? अभी इस साल में अगर हमारा ग्रॉस हायरिंग देखेंगे तो अभी वी टच क्लोज टू 3000 पीपल. नेट एडिशन 940 के आसपास थे. तो द हायरिंग इंजन जो हम बताते हैं, दैट इज वेरी स्ट्रांग. डिमांड मीट कर सकते हैं. वी कुड डू ऑलवेज बेटर, दैट्स नो क्वेश्चन अबाउट दैट. सो कमिंग टू द एट्रिशन, 22.7% ट्रेलिंग 12 मंथ पे जो हमारा नंबर था, वो इंडस्ट्री के मुताबिक कंपेरेबल बेसिस पे हम नंबर 2 पे है in terms of in terms of better companies. There is only one company that we could figure out being doing a lower attrition figure than us, but that's not a solace. We still have to address attrition head on, and we continue to do that. It goes with the philosophy of the company, happiest minds, happiest customers. We have to be the great place. We have to be in the top places to work, great places to work. The way we deal with people, all of this makes us a great place to work, and it's something that we truly believe in. So we are definitely, I can understand how great it is and how it makes a good place for an organization like you to work with. चलिए आगे बढ़ते हैं, और of course राजीव जी, कंपनी आउटलुक डिजिटाइजेशन को लेकर क्या है, आप आगे Web3 सर्विसेज को लेकर आपके प्लान्स क्या है, किस तरह की पोटेंशियल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली Web3 सर्विसेज में, ये भी हम जानना चाहेंगे. आउटलुक डिजिटल के लिए तो बहुत ही अच्छा है. हमारे बिजनेस देखो तो हमारा जो मोटो है, सो वो हाउ डू वी इन्वेस्ट इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अहेड ऑफ द फोरकास्ट, राइट. सो आप लोग देखेंगे कि अभी लो कोड का एनवायरनमेंट चल रहा है, न्यूअर टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन, मेटावर्स, वेब 3.0. We already have a customer on the metaverse side signed up for us to really help them with the transformation journey, as well as the startup journey that they are in. So Web 3.0, we have made a huge investment. Low code area, we are investing significantly as part of the larger digital process automation as well as consulting. And metaverse में भी ज़्यादा investment हो रहा है. So I think we are quite bullish, and जितना जल्दी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उतना हमको ज़्यादा पोजीशनिंग में अच्छा रहेगा. ऑलराइट, राजीव जी और वेंकट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही समय देने के लिए और नतीजों पर डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए. तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर शेयर भी देखेंगे तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिली है.